पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर जो हम बोलते हैं वही दोबारा एको के रूप में हमें सुनाई देता है। इस प्रकार हमारे बोले गए शब्द भी हमारे बल में निकलते हैं और गलत शब्द हमारी आत्मिक और शारीरिक फसल को तो नष्ट कर ही सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। हमारे बोल किस प्रकार काम करते हैं, आज हम इस पर विचार करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 3री आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। लिखे गए वचन और बोले हुए शब्द में क्या अंतर है और इसके असर में भी क्या कोई फर्क है? पहली 4 इंजील जो हैं उसमें 3 संत मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील जो हैं वो बताती हैं प्रभु यीशु के काम के बारे में उन्होंने क्या सिखाया। जो यूहन्ना नबी की इंजील है वो हमें बताती है प्रभु यीशु हैं कौन। वो वचन है, परमेश्वर का पुत्र है, ताकि हम उन्हें जानें और फिर उन्हें जानकर किस काम के लिए है उन पर विश्वास करें। यूहन्ना नबी की पुस्तक उनका 20वां अध्याय उसकी 30-31 आयत, वहां लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन पाना विश्वास के द्वारा। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी पहली 3 आयत, यूहन्ना नबी पहचान कराते हैं उस मसीहा की कि वो वचन है, वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर है। और फिर वो वचन की परमेश्वर के साथ एकता, वननेस को करते हैं और फिर कहते हैं वही हर चीज को बनाने वाला है। ग्रीक भाषा का शब्द लोगोस, जो फिलोसोफर्स थे उसे मानते हैं कि वो पावर है जो इस दुनिया में एक ऑर्डर बना के रखता है, जो शक्ति है। और फिर वो लोगोस को पहचानते हैं अल्टीमेट रीजन, अल्टीमेट पावर, जिसके अधीन सब कुछ है। यूहन्ना नबी ने जब ये परमेश्वर को वचन के तौर पर बताया तो ग्रीक और यहूदी लोगों को ये समझ आ गया, क्योंकि जो यहूदी रबी थे वो भी परमेश्वर को पर्सनल टर्म्स में वचन ही कहते थे। निर्गमन 19:17 में लिखा गया है, मूसा लोगों को कैंप से बाहर परमेश्वर से मिलाने के लिए ले गया, लेकिन यहूदी जो नबी रबी थे वो इसका इंटरप्रेट करते हैं कि मूसा लोगों को कैंप से बाहर परमेश्वर के शब्द से मिलाने के लिए, वचन से मिलाने के लिए ले गया। जो एशियन ज्यूज थे उनके लिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर खुद बन जाते हैं। स्क्रिप्चर, वचन के अंदर, बाइबल के अंदर 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वचन के लिए, जो वचन है परमेश्वर का, लोगोस और रेमा। लोगोस जनरली है जो रिकॉर्डेड शब्द है, जो लिखा गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ये बताते हैं कि क्या वायदे हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो पहली 5 किताबें हैं यहूदी लोग उन्हें टोरा कहते हैं और ये मानते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई, परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई पहली 5 किताबें मानते हैं वो टोरा। दूसरी तरफ रीमा जो शब्द है वो बोलना है, बोला गया शब्द है, और ये एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन, बोला गया तो एक्शन हुआ। और फिर ये बोला हुआ शब्द जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक मौके के लिए, एक इंसान के लिए चलता है, काम करता है। लोगोस जो है लिखा गया शब्द, उसे रीमा बनना जरूरी है ताकि लोगोस में जो वायदा किए गए हैं वो पूरे हो सकें।
यूहन्ना नबी की पुस्तक पहला अध्याय 3 आयत में यूहन्ना नबी पहचान कराते हैं उस परमेश्वर की जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, और फिर वो हमें क्रिएशन के प्रोसेस में वापस ले जाते हैं। वो कहते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय पहली 2 आयत में लिखा गया है, धरती बेडौल थी, टोहू व बोहू, बेडौल थी बगैर किसी आकार के और खाली थी। और फिर पवित्र आत्मा रुआख एलोहिम, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर जुम्बिश करता है, उसके ऊपर घूम रहे थे। उस हालत में होली ट्रिनिटी तीनों हैं, पिता है परमेश्वर, वर्ड है जो बोला जाता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों हैं वहां पर। लेकिन काम तभी शुरू होता है जब शब्द जो लोगोस है वो रीमा बनता है। परमेश्वर बोलते हैं रोशनी हो तो रोशनी हो जाती है। हमारे पास पवित्र बाइबल है जिसमें परमेश्वर के सब वायदे हैं कि हम हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस पुस्तक का हमारे घर में पड़े रहने से हमारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। यूहन्ना पहला अध्याय 4 आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा गया है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, वचन में जीवन था। भजन संहिता 119 की 105 आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्ग के लिए उजाला है ताकि मुझे गाइड करे ये वचन और फिर मैं आज्ञाकारिता में चलूं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से जो आगे आते हैं हमने पढ़ी थी। ये शिमा प्रेयर है जिसे यहूदी लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं परमेश्वर की आराधना और उनके साथ रिश्ते के लिए, और दिन में कई बार इसे बोलते हैं। प्रभु यीशु ने भी इसके ऊपर महत्व दिया और उन्होंने इसके अंदर माइंड ऐड कर दिया, हार्ट, सोल और स्ट्रेंथ के साथ माइंड ऐड कर दिया कि माइंड के साथ भी उन्हें प्यार करो। फिर आगे वो कहते हैं, घर में बैठे मार्ग पर चलते इनकी चर्चा किया करना, इनके बारे में बातें करना। और जब हम आगे देखें तो सेंस जो है, जो ये कमांड की है कि वचन हमेशा तुम्हारे पास रहे, बच्चों को सिखाओ, अपने घर में बात करो। और शिमा जो प्रेयर है, इसका मतलब शिमा शब्द का मतलब है सुनना, समझना, ओबे करना और दूसरों को बताना। जो इस वचन के अंदर एनर्जी, जो पावर है, जो परमेश्वर के वचन में है, वो बोल शुरू होती है, उसका काम शुरू होता है जब पूरे समझ के साथ हम इसे बोलते हैं। जिस प्रकार लकड़ी में आग है, लेकिन जब उसे आग जलाते हैं तभी उसमें वो रोशनी भी आती है, आग भी आती है, हीट भी पैदा होती है, हालांकि उसमें सब कुछ था। जो वचन है लोगोस, वो परमेश्वर के साथ था इटर्नली, सदा से। और क्रिएशन प्रोसेस, जो सब कुछ उत्पत्ति का काम तभी शुरू होता है जब परमेश्वर ने वो वचन बोला, और इस वचन के साथ अथॉरिटी और पावर रिलीज करते हैं परमेश्वर। हालांकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पहले ही थे। उत्पत्ति 2 अध्याय पे 7वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान के नथनों में हवा और सांस फूंक दी ताकि वो जीवता पुरुष बन गया। वहां लिखा है जीवता पुरुष, लेकिन एक्चुअल इसमें जो ट्रांसलेशन यहूदी कहते हैं वो ये है कि वो बोलने वाला पुरुष बन गया। उत्पत्ति 1 की 27-28 में कहा, परमेश्वर ने अपने अक्सर रूप में उसे बनाया ताकि इंसान उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के धरती के ऊपर राज करे। और फिर इसमें ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो परमेश्वर की तरह ही काम करेगा, सुपरनैचुरल और मटेरियल दोनों में। उत्पत्ति 1 अध्याय 28वीं आयत में परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा, धरती को भर दो, क्योंकि वो उसकी इमेज और लाइकनेस में है। परमेश्वर ने उसे कहा कि वचन बोलकर तुमने ही आगे काम करना है। एक्सरसाइज, जो डोमिनियन और अथॉरिटी जो उसे दी गई एडम को, वो बोलने के द्वारा उसने आगे चलानी है। और जो भी बोला गया उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं काम के लिए, ताकि जो सही उसका रिजल्ट है वो मिले। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा गया है, ये लिखा है यहाँ पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
प्रेरणा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में है इट इज गॉड ब्रीथ्ड। परमेश्वर ने सांस जैसे फूंक कर इंसान को बनाया, इस वचन में भी परमेश्वर ने अपना सांस फूंका हुआ है, जिंदा वचन है। इसका मतलब है परमेश्वर ने इसे पूरा बल और शक्ति दी हुई है ताकि जिस काम के लिए ये बोला जाए वो इसे पूरा करे। लिखे गए शब्द में वायदा है, शक्ति है, लेकिन जब तक वो लोगो जरीमा नहीं बनता है वो काम नहीं करेगा। वचन हम रखें उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। परमेश्वर के वचन की शक्ति क्या सिर्फ परमेश्वर के बोलने पर ही काम करती है या फिर इसका कोई और भी तरीका है? यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, परमेश्वर कहते हैं, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा, उसे पूरा करेगा। परमेश्वर के जो शक्ति है वो वचन के द्वारा निकलती है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये इंसान के साथ भी काम करता है? उत्पत्ति 17 की 5वीं और 15वीं आयत में हम इसका देखते हैं बोले गए शब्द का अर्थ। अब्राहम और साराई का नाम परमेश्वर बदल देते हैं। अब्राहम को वो अब्राहम कहते हैं, अनेक कौमों का पिता अब्राहम, और साराई को वो कह देते हैं सारा और कौमों की माँ। अब्राहम उस समय 99 ईयर्स ओल्ड है और सारा 90 साल की, और दोनों बच्चा होने की अवस्था में नहीं है। अब्राहम एक अमीर आदमी था उस समय, और ये माना जाता है उसके घर में तकरीबन 2000 के आसपास लोग थे, उसके पूरा स्टाफ, भेड़ बकरियां सबको संभालने के लिए। जितने लोग जब उसका नाम लेते हैं अब्राहम, तो वो कहते हैं कई कौमों का पिता। सारा को जो लेडीज बात करती हैं तो उसे कहती हैं कई कौमों की माँ। बोला जाता है और बोलने से वो वचन काम कर रहा है। उत्पत्ति 32 में 27-28वीं आयत में याकूब, जिसका जन्म पर यह नाम रखा गया था याकूब, जो पीछे चलता है, ओवररीच करने वाला है, जो अपने से आगे बढ़ना चाहता है, वो उसका नाम था। फिर वो परमेश्वर के दूत के साथ कुश्ती लड़ता है और उसे नया नाम दिया जाता है इज़राइल। उसका मतलब है तूने परमेश्वर और उसके लोगों के साथ लड़ाई की और उनमें तू प्रिवेल किया, तो उसमें सक्सेसफुल हुआ। तो फिर वो उसके बाद में कुछ और बनना नहीं चाहता है। जो एसाऊ की ब्लेसिंग उसने चोरी की थी, चुराई थी, आइजक से अपना धोखे के द्वारा आशीष ली थी, उत्पत्ति 33:11 में वो वापस कर देता है उसे, क्योंकि वो कहता है मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं, अब मैं इसे वापस करता हूँ। भजन संहिता 119 की 105 जो हमने पढ़ा भी था, तेरा वचन मेरे रास्ते के लिए रोशनी है, ताकि मैं पूरी तरह से देखूं और फिर मैं एक नए रिश्ते में चलूं परमेश्वर के साथ, लोगों से, इस वचन के द्वारा। और ये इस लिखी हुई परिस्थिति में जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें वो समझ आता है और हमारा एक रिश्ता बनने लग जाता है, और उस वचन के द्वारा फिर हमारी प्रार्थनाएं चेंज होने लग जाती हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने होने लग जाती हैं, और फिर हम इन आशीषों को बोलने लग जाते हैं, डिक्लेयर करने लग जाते हैं। मार्कुस 11:23 में प्रभु यीशु इस वचन की बोले गए शब्द की महत्व बताते हैं। वो कहते हैं जो इस पर्वत को बोलेगा कि उठ और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में शक नहीं करता है और विश्वास करता है, जो वो कहेगा वो हो जाएगा, उसके लिए कर दिया जाएगा। जो पर्वत को बोलेगा, पर्वत जो हमारी तकलीफों के पर्वत हैं वो हमारे रास्ते से फिर हट जाएंगे। मत्ती 21:22 में प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम प्रार्थना में मांगोगे और तुम वो पाओगे अगर तुम विश्वास करते हो। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के शब्द को, और कोई शब्द सुनने से नहीं, वचन को सुनने से विश्वास आता है। लूका 9:35 में ट्रांसफिगरेशन, जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है तो पिता परमेश्वर एक कमांड देते हैं, वो कहते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसको सुनो। सुनो विश्वास के लिए, तुम सुनोगे तभी तुम्हें विश्वास आएगा, उसके वचन को सुनोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे, फिर तुम उस वचन को बोलोगे।
जो शिमा प्रेयर हमने बात की थी, शिमा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन उसमें विश्वास करना और उसे बोलना, ताकि परमेश्वर के वचन का बल बोलने से रिलीज हो। और जो स्वर्गदूत हैं फिर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलते हैं। परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, वो आज्ञाकारिता से पहचानते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। परमेश्वर का वचन काम करता है जब हम उनकी अथॉरिटी में बोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं, वो वचन हम बोलते हैं, तो वो अथॉरिटी उनकी लग जाती है और लोगोस रीमा बन जाता है। मार्कुस 4 की 35 से 41वीं आयत तक प्रभु यीशु चेलों को कहते हैं, चलो दूसरी ओर चलें, और फिर वो किश्ती में चल जाते हैं, वहां गैडरीन्स के इलाके में जाना, गदारा के इलाके में। और बीच में बहुत तूफान आ जाता है और पानी किश्ती में भी भरने लग जाता है, लेकिन प्रभु यीशु पीछे एक सिराने के ऊपर सो रहे थे। चेले डर में उसे उठा देते हैं और फिर वो उठते हैं और आज्ञा देते हैं, शांत, थम जा, और तूफान थम जाता है और बिल्कुल शांति हो जाती है। 40वीं आयत में प्रभु यीशु चेलों को कहते हैं, तुम इतने डरते क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं है? इसका मतलब ये माना जाता है कि चेलों को विश्वास होना चाहिए था, जब प्रभु यीशु ने कहा है दूसरी तरफ जाना तो वो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रभु यीशु ये कहते हैं कि जो वचन जो मैंने आज्ञा दी है, तुम्हारे अंदर भी वो आज्ञा देने की शक्ति है। तुम उसे कहते थम जा, तो तूफान ने थम जाना था। प्रभु यीशु ने ह्यूमैनिटी को, इंसान को परमेश्वर में शामिल कर लिया। उत्पत्ति के समय पर परमेश्वर इंसान में शामिल होते हैं, यहाँ इंसान को वो परमेश्वर में शामिल कर लेते हैं। परमेश्वर तो वो हैं, इंसान को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, और फिर परमेश्वर की जो महिमा की, जो उनका बल और शक्ति है, वो उनके कामों के द्वारा दिखाई देती है। परमेश्वर वो ट्रांसफिगरेशन के समय उनकी वो दिखाई देती है, सिर्फ ग्लोरी। काम वो इंसान के रूप में करते हैं, क्योंकि इमेज और लाइकनेस ऑफ गॉड तो बने ही हैं वो, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा वो काम करते हैं, जो परमेश्वर कर सकते हैं। वो सब आत्मा के द्वारा काम करते हैं। जब वो चेलों को सिखाते हैं, डरो मत और सर्कमस्टांसेस से असर में मत आओ, लेकिन आज्ञा दो उस सिचुएशन को बदलने के लिए, परमेश्वर की पावर काम करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 10वीं आयत में पत्रस रसूल ने ये विश्वास पर चलना सीखा था, क्योंकि पानी पर वो चले थे। फिर वो ये कहते हैं कि whoever desires life, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे अपनी जुबान को। फिर भजन संहिता 119 की हम 89 वर्ष देखते हैं। वहां लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, सदा तक तेरा वचन एस्टैब्लिश्ड है। दाऊद जो परमेश्वर के मन का आदमी है, वो कहता है भजन संहिता 138 के 3 में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हे परमेश्वर, तूने लोगोस को तो अपने आप से ही ऊपर कर दिया है। और फिर हमारे विश्वास की ये फाउंडेशन बन जाता है। और जब हम परमेश्वर प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं, उसके अनुसार जब हम मांगते हैं, ये नहीं कि परमेश्वर को हमने याद कराना है वो वचन, तो उस सिचुएशन के ऊपर उस वचन की हम शक्ति को रिलीज करते हैं, ताकि वो फिर वहां काम करे। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं मुक्ति के, उनके लिए और विश्वासियों की टहल के लिए हैं वो, और ये चलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं प्रार्थना के द्वारा, वो पहचानते हैं परमेश्वर के वचन को और काम करने लग जाते हैं। अदरवाइज वो बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वचन बोला गया जो है उसमें एनर्जी, पावर है। एंजल जो है, स्वर्गदूत है, वो भी, और शैतानी ताकतें भी उस बल को इस्तेमाल कर सकती हैं हमारे भले के लिए या बुराई के लिए। जो हम बोलते हैं उसमें अथॉरिटी हम दे देते हैं, हम अथॉरिटी अपनी रिलीज कर देते हैं कि इसके अनुसार मेरे साथ हो।
पतरस रसूल ने जो क्वेश्चन किया कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके रखें, ज़ुबान के आगे दो बैरियर हैं, एक तो दांत है, एक लिप्स हैं। बेटर है कि हम इसे बंद ही रखें, कम बोलें ज़्यादा सुनें, कम बोलें ज़्यादा सुनें। ज़्यादा बोलेंगे कुछ ना कुछ गलत बोला जाएगा और शैतानी ताकतें उस वचन को पकड़कर हमारी आज्ञा, कि हमने तो आज्ञा दी है ये करने के लिए, और वो सब करने लग जाएंगे। फिर क्या हमारे बुराई से भरे शब्दों या गलत शब्दों का भी हमारे या दूसरों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है? नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यहोशू को आशीष देने के बाद में परमेश्वर ने कहा कि ये जो पुस्तक है तोरा, ये तुम्हारी जुबान से परे ना हो, इसके ऊपर मनन करते रहना, मतलब इसे तुम बोलना, इसके अनुसार चलना और इसी के अनुसार अपना पूरा जीवन करना, ताकि जो इसके आगे है, जो तुमने गाइड करना लोगों को, उसके अनुसार तुम उन्हें चला सको। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, मेडिटेट, रात दिन इसके ऊपर मनन करते रहना और तुम्हारे मुंह से यह ना निकले। इसका मतलब है कि यहोशू को बोलकर पढ़ना, इसे बोलना इसके बारे में, और ये उसके मुंह से ना निकले। लूका 1:13 से 20 में जकारिया प्रीस्ट है जो कि परमेश्वर के मंदिर में है, और वहां पर उसे स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैदा होने के बारे में बताता है। लेकिन वो शक करता है और फिर स्वर्गदूत जो उसे, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक उसे गूंगा कर देता है, वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसे रोक दिया जाता है कहीं बोलकर इन आशीषों को वो रोक ना दे। मत्ती 6:7 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम प्रार्थना में बकबक मत करो, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाएगा। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 6ठी आयत से अगर हम देखें तो वहां लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। जीभ एक आग है और शरीर में ये बुरे असर डालती, जो हम बोलते हैं इसके द्वारा फिर काम ये उल्टा देती है। यूहन्ना 7वां अध्याय 3 से 5वीं आयत अगर देखें तो याकूब और उसके भाइयों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और वो उसे कहते हैं, आप यरूशलेम चले जाओ, जो तुम चमत्कार यहाँ कर रहे हो लोगों को भी दिखाओ। 1 कुरिन्थियों 15:7 में प्रभु यीशु याकूब को मिलते हैं दोबारा जी उठने के बाद में, और फिर वो बदल जाता है और वो पहला चर्च जो यरूशलेम में है उसका हेड बनता है। जो सबसे बड़ा एक बड़ा पाप है लैशन हारा, ये है बुरी शब्द बोलना, दूसरों के बारे में गलत शब्द बोलना, और दूसरा है लैशन हटाओ, ये है अच्छी बातें। जो हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो हमें ये कुछ बुरा बोलने से रोकती है, और जब हम अच्छा बोलते हैं, दूसरों को आशीष देते हैं, इसी प्रकार हम कर्ज श्राप भी देते हैं बोलकर, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, दूसरों पर हम श्राप दे देते हैं। गिनती 12 से 10वीं आयत में मिरियम और हारून मूसा के ऊपर शक करते हैं कि सिर्फ अकेला इसी से बात करते हैं परमेश्वर कोहन गडोल जो हारून है और हाई प्रीस्ट, उसे तो छोड़ देते हैं, लेकिन मिरियम को कोड़ हो जाता है। जो एक लेट रबी जोनाथन सैक्स थे, जो इंग्लैंड के चीफ रबी थे, उन्होंने एक स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में कहा जो कि हकलाने वाले बच्चे जो 5 साल से कम थे उनके साथ काम करते थे। आमतौर पर हकलाने वाले बच्चे के परिवार उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन उस स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा कि हर एक परिवार में, हर एक इंसान के अंदर एक दूसरे में कुछ ना कुछ अच्छा देखें और फिर उसकी तारीफ करें, और इसके द्वारा एक दूसरे के लिए एक सदा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का माहौल पैदा होगा और वो बच्चा भी उसमें से निकल आएगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लैशन हटॉप जो अच्छी बात है, ये दूसरों की अच्छी बातें ज़ाहिर करने के लिए है, और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हम भी अपने फुल पोटेंशियल पर आते हैं। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर बार बार देखते हैं, कहते हैं सब कुछ अच्छा है, वो हमें ये दिखाते हैं कि हम देखें और अच्छा ही बोलें और अच्छे के अनुसार ही फिर चलें। मूसा
निर्गमन 4 की पहली आयत में जलती झाड़ी में परमेश्वर से कह देता है कि इजराइली लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर उसे सिखाते हैं ये जरूरी नहीं कि वो तुम पर विश्वास करें, ये जरूरी है कि तुम उनमें विश्वास करो। जो अच्छी बात, अच्छा बोलना है वो इसलिए है कि ताकि उसे एनकरेज करना। अच्छी प्रेज है, तुमने अच्छा काम किया, इसमें और भी तुम और कर सकते हो, तुमने बहुत बढ़िया किया। लेकिन जो बैड प्रेज है, प्रेज तो है, वो कहते तुम तो बहुत आशीषित हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, सबसे अच्छे तुम हो। उसने एक लेवल पहुंच गया, उसके ऊपर बच्चा जब बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। सही शब्द जो हम बोलते हैं वो जीवन को बदल देते हैं और हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। गलत शब्द हमें नीचे ले जाते हैं। मत्ती 22 की 37 से 39वीं आयत में प्रभु यीशु की आज्ञा परमेश्वर के प्यार के साथ अपने नेबर को भी प्यार करना, उसमें यही है कि जब हम दूसरों को आशीषित करते हैं तो हम भी आशीषित होते हैं। और क्योंकि जो हम प्यार दूसरों को दे रहे हैं वही प्यार हम भी पाते हैं। लेवी व्यवस्था 14 की पहली 7 आयत में जो रिचुअल बनाया गया कोड़ी को ठीक करने के लिए, यहूदी लोग वो मानते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें मंगाई जाती हैं वो हैं जीवित पक्षी 2, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब ले आए। जो एक शब्द है उसे काट दिया जाता है, उसका लहू एक कटोरे में डाला जाता है और फिर वो घास के और पक्षी को उसमें डुबोकर जो कोड़ी उस पर छिड़का जाता है। जब वो ठीक हो गया है, वो ये मानते हैं वहां पर कि जो देवदार की लकड़ी का है, वो ये कहते हैं कि तुम देवदार की तरह इतना अहंकार में आ गए कि तुम कुछ भी बोलते रहते हो। जो 2 पक्षी हैं वो कहते हैं तुम पक्षी की तरह, जैसे पक्षी बैठा हुआ डाली के ऊपर बोलता रहता है, तुम वैसे बोलते रहते हो। और जो हाइसोप जो जूफा का है वो घास है कि तुम वहां ऊपर ऊंचाई से इस जगह पर आओ। प्रभु यीशु ने भी वो सर्वेंट स्पिरिट के बारे में, पैर धोने के बारे में कहा, तब तुम आशीष पाओगे। आशीषित होने के लिए हमें नीचे आना जरूरी है, अपनी जुबान को कंट्रोल करना जरूरी है। जब तक हम उसे कंट्रोल नहीं करते तब तक हम हर तरह से फिर वो श्रापित ही होते रहेंगे, हमारे काम रुकते रहते हैं और जो हम वचन बोलते हैं उनका फिर गलत असर होने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें ये प्रभु सहायता कीजिए हमारी कि हम अपनी जुबान पर कंट्रोल कर सकें और प्रभु वही बोलें जो उचित है, जो दूसरों के लिए आशीष देने वाला है। वही बोलें जो आपकी महिमा के लिए है, वही बोलें जो सच है। कोई भी प्रभु गलत बात हमारी जुबान से ना निकले। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री के दौरान बार बार फरीसी, सदूसी और यहूदी याजक समूह की तरफ से तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने किसी को भी बुरा शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि सलीब पर पहले शब्द ही पिता परमेश्वर से उनके लिए माफी की प्रार्थना थी। हम विश्वासी भी अपने मुक्तिदाता की तरह दूसरों के लिए आशीष के वचन ही बोलें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।